व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मज़ेदार बीफ की निहारी। बीफ की निहारी के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 3 पाव गाय का गोश्त, इसको मैंने ऐसे बड़े स्लाइस में काट लिया था। 1 लीटर यखनी गाय के हड्डियों की, इसके अंदर मैंने बोन्स भी शामिल की थी। बोन्स का जो गूदा है वो मैंने अलग से निकाल के रख दिया। 1 कप कुकिंग ऑयल, 5 खाने के चम्मच आटा, लाल आटा जो गंदम का होता है, 1 बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस में कटी हुई, 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी, और यहाँ अलग से निहारी मसाले के लिए हमने चीज़ें रखी हैं। 1 खाने का चम्मच धनिया, साबुत धनिया, 1 सौंठ का टुकड़ा, सूखी अदरक जो होती है, 5-6 पिपली, इसको लॉन्ग पेपर भी बोलते हैं। ये निहारी में डालेंगे तो आप बहुत मज़े की बनती है। 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें, 1 टुकड़ा दालचीनी, इसको हम थोड़ा तोड़ देंगे ताकि हमारे ब्लेंडर में जब हम इसको पीसें तो हमारे ब्लेंडर ख़राब ना हो, उसका ब्लेड। 5-6 हरी इलायची, 3 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 5-6 हरी लौंग, आधा चाय का चम्मच काला नमक, 2 फूल जावित्री, 1 छोटा टुकड़ा जायफल। हम इन सब मसालों को ग्राइंड कर लेंगे, इसको भूनना नहीं है, ऐसे ही हम ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकर के अंदर हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब हम इसके अंदर प्याज डाल के फ्राई कर लेंगे, गोल्डन फ्राई करेंगे। फ्लेम हम मीडियम पे रखेंगे। आप चाहें तो निहारी को पतीली में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो क्योंकि इसमें टाइम और गैस दोनों की बचत है। प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर गोश्त डाल देंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल देंगे। अब हम इसके अंदर स्पाइस डाल देंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, और जो हमने निहारी का मसाला ग्राइंड किया था ये डाल देंगे। 1.5 खाने का चम्मच। थोड़ा सा पानी हम डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना, और अच्छी तरह भून लेंगे। बाकी का जो मसाला हमारा बचा है हम इसको एयरटाइट जार में हम डाल के रख देंगे, और दोबारा जब कभी हमने निहारी बनानी होगी तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। मसाला हमारा भून चुका है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर हमने जो यखनी बनाई थी ये डाल देंगे। 1 बॉयल आने का हम वेट करेंगे। हमारी निहारी में बॉयल आने ही वाला है। ये देखिए साइड पे बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर से ये ऑयल निकाल लेंगे, अलग प्याली में रख लेंगे। ऑयल हमने निकाल लिया। अब हम निहारी के अंदर आधा लीटर और पानी डालेंगे और कवर करके हम इसको पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट तक। आधा घंटा हो चुका है हमारी निहारी को पकते हुए। 5 मिनट पहले ही मैंने सीटी हटा दी थी ताकि इसकी जो गैस है वो निकल जाए। अब हम खोल के चेक करते हैं। अब हम चूल्हे का फ्लेम दोबारा से ऑन करेंगे और हमारे पास जो आटा था इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के घोल लेंगे। आटा हमने घोल लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि, और साथ साथ चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने।
और मज़ीद हम 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारा जो आटे का कच्चापन था वो भी ख़त्म हो जाए और हमारी निहारी वो भी गाढ़ी हो जाए। हमारी निहारी को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और देखिए ये गाढ़ी हो चुकी है। अगर आपको इससे ज़्यादा गाढ़ी चाहिए तो आप मज़ीद 10 मिनट और पकाइए। अब हम इसके अंदर ये जो हमने नलियों में से गुदा निकाला था ये डाल देंगे और जो ऑयल निकाला था ये डाल देंगे। चूल्हे का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें, अदरक कटी हुई बारीक, लीजिए वीवर्स, मज़ेदार निहारी हमारी रेडी है। साथ में आप तंदूरी रोटी के साथ खाएं। अगर आपने मेरी रेसिपी तंदूरी रोटी की नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देखिएगा और ज़रूर बनाइएगा। तो मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट्स करें, लाइक करें वीडियो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स को। चलती हूँ, दोबारा हाजिर होंगी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।